सभी मीडिया के बंधु, आज मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है और मैं मेरी विधानसभा हवा महल की ओर से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव से पूर्व मेरी विधानसभा के सभी देवतुल्य जनता ने और मैंने स्वयं ने ये इच्छा और मांग की थी कि जिस प्रकार से तेज गति से इस परकोटे से पलायन चल रहा है, ये अपराकाशी जयपुर शहर जिसको आपने देखा है और मैंने लाइव दिखाया है, कितने 100 मंदिर लगभग हमारे प्राचीन मठ मंदिर आश्रमों पर आज ताले लगे हैं, खंडर हो चुके हैं, उनकी मूर्तियां खंडित कर दी गई है, मंदिरों पर कचरा, नॉनवेज और कई गंदे पदार्थ डालकर जानबूझकर मंदिरों को उनका माहौल खराब करने का प्रयास किया है और अनगिनत कॉलोनियां, शास्त्रीनगर के राणा कॉलोनी और भट्टा बस्ती क्षेत्र में, शिवाजी नगर में और कृष्णा कॉलोनी, बांसबदनपुरा, अनगिनत कॉलोनियां हमारे जयपुर शहर की, बांद्रीगा नासिक, लवान का घेर, सुभाष चौक, चाणक्य मार्ग, ये सभी कॉलोनियां लगातार खाली होती गई और आज लगभग परकोटे का आप पूरा डाटा निकालेंगे तो लाख से भी ऊपर व्यक्ति परकोटा पलायन कर चुका है। ये कांग्रेस के शासन में सबसे बड़ा अधिक पलायन हुआ है, आप ये देख लें। उसका कारण है मंदिरों पर नॉनवेज डालना, सनातनी जहां रहते हैं वहां गंदगी फेंकना, शाम सवेरे माताएं बहनें निकले तो रोड पर कुर्सियां लगाकर बैठ जाना, रोड पर टेंट गाड़कर हांडी चढ़ा देना, जिंदा जानवर लाकर चौराहे पर या चौक में काट देना, अनगिनत तरीके से सनातनियों को परेशान करने का काम करना। इस प्रकार से औने पौने दामों पर करोड़ रुपए की चीज 10-5 लाख रुपए में बिक जावे और सनातनी यहां से पलायन कर जाए, इसके लिए जानबूझकर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई। भले वो किशनपोल विधानसभा है, भले वो आदर्श नगर विधानसभा है, भले वो हवा महल विधानसभा है और राजस्थान की अनगिनत ऐसी विधानसभा और गांव हैं जहां तेज गति से सनातन समाज पलायन की ओर जारी है। उसका मुख्य कारण वहां पर सनातनियों के बीच में आकर अशांति का वातावरण करना। जहां सनातनी व्यक्ति रहता है वह आसपास में सुख शांति और समृद्धि रहती है, भाईचारा प्रेम रहता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो जानबूझकर उन शांत क्षेत्रों में जाकर अशांति का माहौल बनाते हैं और वहां पर रहने वालों को परेशान करके औने पौने दान पर उनकी संपत्ति लेना या उन्हें डरा धमकाकर संपत्ति लेना या उनकी संपत्तियों को कब्जा करने का काम करना और अनगिनत जिहाद के काम फैलाना, ये जानबूझकर किए जाते हैं। इस वजह से अशांत क्षेत्रों के लिए बिल लाने की आवश्यकता थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, भाजपा के शासन को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, जो 2 वर्ष में ऐतिहासिक फैसले लिए गए राजस्थान की देवतुल्य जनता के हित के लिए, भले वो युवाओं के लिए हो, भले वो माताओं के लिए हो, भले वो किसानों के लिए हो, भले वो उन क्षेत्रों के लिए हो जहां पर तेज गति से सनातन समाज के लोग पलायन की ओर थे। ये उनके हित में है, उनकी संपत्ति बचाने के हित में है और वहां पर माताओं बहनों की सुरक्षा के हित में है। इस प्रकार का बिल आने से सबको लाभ मिलेगा, सौहार्द भी बनेगा और ये माने कि जो हमारी अपराकाशी जयपुर नगर, गुलाबी नगर पर्यटन नगरी है और जिस प्रकार से उस पर्यटन नगरी को नजर लगती जा रही है और चौं ओर से अतिक्रमण होते जा रहे हैं और उस पर्यटन नगरी में विशेष समुदाय का कब्जा होता जा रहा है, उसके लिए ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक फैसला है जो लिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज संपूर्ण राजस्थान की सरकार को, हवा महल विधानसभा की ओर से, जिसकी आवश्यकता थी, बहुत दिनों से इसकी मांग थी, जो आज उसका पूर्ति हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमीन काज जी ने तो सदन में ये कहा है कि लोगों ने अपने घर इसलिए बेचे क्योंकि उनके अपने नहीं थे, तो उन्होंने पलायन की तारीफ सुनाई थी। अगर आप सदन में ये सब झूठी बातें हैं सब। देखिए, आज शहर में अपराकाशी में परकोटे में रहने वाला आदमी पीढ़ियों से रहता आ रहा है और आसपास में अस्पताल है, आसपास में पार्क है, गार्डन है, मंदिर है और गोविंद देव जी की भक्ति करने वाला शहर में रहने वाला व्यक्ति, व्यापार वहां अच्छा है, सब कुछ ठीक है। बस एक ही कारण है कि वहां पर तेज गति से 10-20 सनातनियों के बीच में एक व्यक्ति जाना और वहां पर दंगे का माहौल उत्पन्न करना, हांडी चढ़ाना, रोड पे कब्जा करने का प्रयास करना, जानबूझकर गंदगी करके और उसके घर पे नॉनवेज फेंकना, ये अनगिनत हजारों शिकायतें हैं ऐसी
उन शिकायतों से दुखी होकर, पीड़ित होकर सनातनी लोग वहां से पलायन किए हैं और उन लोगों को डरा धमकाकर औने पौने दाम पर उनकी जमीन, उनका मकान खरीद लेना, इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करना, इस वजह से लोगों ने पलायन किया है। शहर में अनगिनत मीडिया बंधुओं ने घूम घूम कर इंटरव्यू लिया है, पलायन के पोस्टर देखे हैं और लोगों ने अपनी आप बीती, अपनी पीड़ा बताई है कि हम लोगों को यहाँ परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये कांग्रेस काल में इसकी शुरुआत हुई थी और 5 साल में सबसे ज्यादा पलायन हुआ और 5 साल में सबसे ज्यादा पीड़ित होकर उस कांग्रेस के कुशासन से दुखी होकर लोगों ने छोड़ा। लेकिन आज ये बिल आ गया है। अब सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ और इस अपराकाशी परकोटे में जहां सुविधाओं, चारों ओर सुविधाओं का लाभ है, उसके बाद लोगों को निकलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो डर और जो भय था, जिससे निकलना पड़ता था, आज उसकी पूर्णावृत्ति हो गई। अब आराम से परकोटे में सभी लोग मिलकर रहेंगे।